क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गए, काउंटर पर बैठे भाई साहब ने कहा अगले हफ्ते आइए। अगले हफ्ते आप गए तो वो बोले कि फ़ाइल तो अभी साहब के पास पड़ी है। आप फिर दोबारा गए, अभी साइन ही नहीं हुए, उन्होंने ये जवाब दिया। और देखते देखते 1 हफ्ते का काम 2 महीने में भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर हर दिन आपकी फ़ाइल रोकने पर सरकारी अधिकारी की अपनी जेब से पैसे कटने लगे तो क्या होगा? शायद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही करने जा रही है दिल्ली सरकार। सबसे पहले खबर क्या है ये जानिए। दिल्ली सरकार ने एक नया कानून मंजूर किया है। नाम थोड़ा बड़ा है, मैं इसे बताती हूँ नाम क्या है। राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2026। नाम भूल जाइए, काम याद रखिए। सरकार कह रही है अगर किसी सरकारी सेवा को तय समय में पूरा नहीं किया गया और देरी अधिकारी की वजह से हुई तो उस अधिकारी पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये जुर्माना अधिकतम 5000 रुपये तक पहुँच सकता है। यानी अब सिर्फ जनता ही परेशान नहीं होगी, सरकारी अधिकारी की जेब भी हल्की हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारे देश में कहावत बन चुकी है, ये आप भी कहते होंगे, ये हमने भी इस्तेमाल किया है। सरकारी काम है, समय तो लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, दुकान का लाइसेंस, बिल्डिंग परमिशन, ऐसे कितने ही काम हैं जहां लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? फाइल अटक गई है, पता नहीं कब काम पूरा होगा। लेकिन सवाल है, फाइल अटकती है कहाँ? कंप्यूटर में नहीं, टेबल पर, और कई बार उसी टेबल पर हफ्तों तक। अब नया नियम क्या कहता है? अब सरकार हर सरकारी सेवा के लिए एक टाइम लिमिट तय करने वाली है। जैसे मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट 15 दिन में बनना चाहिए तो उसके लिए 15 दिन ही लगेंगे। या तो वो 15 दिन के अंदर पूरा हो, या तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर देरी क्यों हुई इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर अधिकारी बिना वजह देरी करता है तो 250 रुपये रोज़ का जुर्माना पड़ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जुर्माना अपने आप नहीं लगेगा, अधिकारी को पहले अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा। अगर वजह सही हुई तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन क्या हर सरकारी काम पर जुर्माना लगेगा? ये भी एक सवाल आता है। नहीं, सरकार समय समय पर एक लिस्ट जारी करेगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। यानी हर फाइल नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन वाली सेवाएं। इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो रेखा गुप्ता जी जो हैं, सीएम रेखा गुप्ता जी, उनके एक्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। अच्छा, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है? यही सबसे ज़रूरी सवाल है। मान लीजिए आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आज क्या होता है, ऑफिस जाइए, लाइन लगाइए, फिर दोबारा जाइए, फिर तीसरी बार जाइए। लेकिन अगर अधिकारी जानता होगा कि देरी हुई तो उसकी जेब से पैसे कटने वाले हैं, तो सोचिए काम जल्दी होगा या नहीं। दूसरा फ़ायदा, बार बार ऑफिस के चक्कर कम लगेंगे, आपकी चप्पल कम घिसेगी। आज लोग एक कागज़ के लिए छुट्टी लेते हैं, दिहाड़ी मजदूर उस दिन की कमाई छोड़ देता है और छोटे दुकानदार दुकान बंद करके दफ्तर जाते हैं। अगर काम समय पर होने लगे तो पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा, आपका भी और अधिकारियों का भी। तीसरा फ़ायदा, भ्रष्टाचार पर असर पड़ सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। देखिए, हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह लोग इसलिए पैसे देते हैं ताकि फ़ाइल जल्दी चली जाए, यानी कि आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। अगर काम की समय सीमा तय होगी और देरी पर जवाब देना पड़ेगा तो ऐसी गुंजाइश भी कम हो सकती है। कारोबारियों के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सिर्फ आम लोगों का कानून नहीं। मान लीजिए आपने नई दुकान खोलनी है, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, कई तरह की मंजूरी चाहिए। अगर हर मंजूरी समय पर मिलने लगे तो बिजनेस जल्दी शुरू होगा। यही वजह है एक्सपर्ट्स इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी जोड़कर देख रहे हैं। वो जो लंबा नाम मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैंने आपको उसी की बात कर रही हूँ। यानी कारोबार शुरू करने में कम समय, कम भागदौड़ और कम देरी। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देने से सब बदल जाएगा? यही असली सवाल है। भारत में कानूनों की कमी नहीं है, चुनौती, चैलेंज उन्हें ज़मीन पर लागू करने की होती है। अगर टाइम लिमिट तय हो गई, मॉनिटरिंग सही हुई और सच में जुर्माना लगा, तभी बदलाव दिखाई देगा। वरना कानून फाइलों में और फाइलें टेबल पर, दोनों वही रह जाएंगी। एक और दिलचस्प बात है, ये नया कानून 2011 वाले राइट टू सर्विस एक्ट की जगह लेगा। लेकिन इस बार सरकार कह रही है सिर्फ समय सीमा नहीं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा।
ताकि लोग ऑनलाइन भी अपनी सर्विस ट्रैक कर सकें। आखिर में देखिए, ये सिर्फ 250 रुपये का जुर्माना नहीं है, ये सरकारी सोच बदलने की कोशिश है, उस कहावत को बदलने की कोशिश है। पहले लोग सरकारी दफ्तर से डरते थे, अब सरकार चाहती है सरकारी दफ्तर लोगों के प्रति जवाबदेह बने। अगर ये कानून सही तरीके से लागू हुआ तो सबसे बड़ा फ़ायदा दिल्ली के करोड़ों लोगों को होगा जो हर साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए या सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं बदलेगा? ये सारे सवाल आपके मन में हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।